इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। तेहि अवसर जो जहि विधियावा, दीन भूप जो जहि मन भावा। गज रथ तुरग हेम गोही, दीन है नृप नाना हाथी, रथ, घोड़ा, अनेक घोड़े, स्वर्ण, गौ माताएं, रत्न, और जो जैसा मांगा वैसा उसको वस्त्र। देखिए, देना वो चाहिए जो चाहने वाला, मांगने वाले को आवश्यक हो। देना वो नहीं चाहिए जो हमसे अधिक हो। ये दान नहीं है, ये तो हिल्ले लगाना है। हमारे पास अधिक हो गया, बगल में दे आओ, और तुम्हारे पास कम होता तो क्या करते? रख लेते। ये दान नहीं है कि मेरे से बच गया है। हमारी व्यवहार व्यवस्था बड़ी अद्भुत हो। हमको दान करना है। कितना? अपनी आमदनी का दशांश भगवान का है। स्कंद पुराण में ऐसा लिखा है कि भगवान का सर्वस्व है। तेरा तुझको, तन मन धन जो भी है सब कुछ है तेरा। तो भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो, है तो सब भगवान का, आप तो उसको बस उतना लो जितना तुम्हारी आवश्यकता है। परंतु आदमी रोता है, कहता है इससे तो मेरा काम नहीं चलता। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, 8 आने ले लो। सब नहीं, 8 आने ले लो, 8 आने से भी काम नहीं चलता। तो 12 आने ले लो, 12 आने से भी काम नहीं चलता। तो भगवान ने कहा चलो 90 पैसा ले लो, 10 तो हमारा छोड़ दो। लेकिन जीव कहता है प्रभु अरे 10 पैसा क्या छोड़ दें, हमारा तो जितना है इतने में भी कम पड़ता है। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, सब लिए रहो, देखो कब तक लिए रहते हो। देखो, तुरग हेम गो हीरा, कितना दिया? नाना प्रकार वस्त्र भेंट कर दिए। और कोई खाली नहीं, रित नहीं, मन संतोषे सबन कर जहाँ तह देहि आशीष, सकल तने चिर जीवहु बाबा तुलसीदास के ईश। चिरंजीवी रहे राजा चारों लला, सकल तन चिर जीव। 12 दिन बीता आनंद महोत्सव का, कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानिय दिन अरु, नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोल पठये मुनि ज्ञानी। गुरुदेव भगवान आए, श्रेष्ठ आसन पर पधरा कर इनका पूजन हुआ। और हाथ जोड़कर चक्रवर्ती जी महाराज ने सपत्नी निवेदन किया, प्रभु इन बालकों के जो नाम आपने विचार रखे हैं वो सुनाइए। धैर्य नाम जो मुनि गुणी नामकरण श्रेष्ठ करे, सद्गुरु, आचार्य, कुल पुरोहित या परिवार का वृद्धजन। सब कुछ अलट पलट रहा है। नामकरण हो गया।
चारों पुत्रों के गुरुदेव भगवान ने 4 नाम सुनाए। ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम, उनसे जो छोटे हैं उनका नाम भरत, सबसे जो छोटे हैं नाम शत्रुघ्न, इनसे जो बड़े हैं उनका नाम लक्ष्मण। और नामकरण करके गुरुदेव भगवान कहते हैं राजन, चारों आपके पुत्र वेद के तत्व हैं, मुनियों के तो धन हैं, साधक भक्तों के सर्वस्व हैं, शिव जी के प्राण तत्व हैं। ये 2-2 की जोड़ी में रहेंगे, आपस में इनका बहुत प्रेम होगा। आपस में प्रेम होना ही चाहिए। प्रेम कितना होना चाहिए कि दूसरा देखे तो उसको जलन हो, कितना प्रेम करते हैं, ऐसा प्रेम। प्रेम में कुछ भी प्रवेश न करे, कितना प्रेम है वो। और इस बात का सदैव स्मरण रखिएगा, प्रेम कुछ चाहता नहीं है, प्रेम केवल अर्पित होता है। प्रेम केवल कर्तव्य का निर्वाह करता है, प्रेम कुछ अपेक्षा नहीं करता, आशा रहित प्रेम ही प्रेम है। प्रेम केवल अर्पित होता है। प्रेम में कांक्षा नहीं है, कामना नहीं है, चाहत नहीं है। जहां चाहत है वहां प्रेम नहीं है। प्रेम अपना स्मरण रखता है कि मुझे क्या कर्तव्य करना श्रेष्ठ है, सामने वाला जिसको हम प्रेम करते हैं वो भी, और उसको भी कुछ करना चाहिए। हमारे संसार में, इस जगत में प्रेम के टूटने का कारण ही यही है, हम उसकी चिंता करते हैं जो हमारे बस में नहीं है। उनको भी तो करना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए वो आपकी समस्या नहीं, वो उनकी समस्या है। आपको क्या करना चाहिए यह आपकी समस्या है। हम अपने पर विचार नहीं करते, हम उनके पर विचार करके सदा टेंशन में रहते, तनाव में रहते। मैंने इतना किया, उनको वैसा करना चाहिए। अरे उनको जैसा करना चाहिए वो तो कर ही रहे हैं। आप यह विचार करो कि आपको क्या करना चाहिए। ऐसे हम ये विचार करें कि हमारे श्रोता आधे आ जाएं तो हम कथा पंडाल में जाएंगे, तब तो भाई ना राम कथा। हम लोग तो आ जाते हैं, श्रोता के पास बड़ा काम है, घर में दुनिया भर का झंझट है, वो सब काम करके लोग आते ही तो है ना, आ ही जाते हैं। कथा पूरा होते होते भी आ जाते हैं तो बड़ी कृपा है, आते तो हैं। मेरा इस पर निवेदन यह है कि प्रेम में हमको क्या करना चाहिए, केवल हमको इसका ध्यान होना चाहिए। उनको मेरे प्रति क्या करना चाहिए, इसका जो स्मरण करेगा उसका प्रेम किसी से नहीं जमेगा, टूटेगा। पति को क्या करना चाहिए, पति का चिंतन करना, पत्नी को क्या करना चाहिए, ये पति चिंतन करेगा तो प्रेम समाप्त हो जाएगा। छोटे भाई को क्या करना चाहिए, भाई को यह ध्यान रखना चाहिए, अरे मैं छोटा हूं, मैं तो ये कर रहा हूं, बड़े को भी तो करना चाहिए। ये समस्या बड़े की है, छोटे की नहीं है। प्रजा को ऐसा होना चाहिए, राजा को कैसा होना चाहिए, राजा की समस्या, उसका चिंतन हमको नहीं करना चाहिए। हम सर्वकाल एक बात कहते हैं कि हमको हमारे कर्तव्य का बोध हो, हम दूसरे के कर्तव्य का क्यों परिभाषा बनाते? नहीं नहीं, वो ठीक नहीं है। सुग्रीव जी राम जी से मिले तो सुग्रीव सोच रहे हैं, करिहे ही विधि मोसन ये प्रीति। हे ब्रह्मा जी, क्या मेरे से प्रेम करेंगे? हमारे पास तो कुछ बटले न बा, ये हमसे प्रेम करेंगे? हनुमान जी कह के लाए हैं कि वो कपीपति है, यहाँ न सिंहासन है, न राजसत्ता है, न कोई है, न सेना है, कुछ है नहीं, तो खाली बैठे हैं पहाड़ पर, मारे डर के कुकुड़े हुए। अब क्या होगा?
भगवान ने प्रेम दर्शाया। डरा हुआ आदमी उसको और नहीं डराना चाहिए। जैसे मैं सभी श्रोताओं से प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूं, डरो मत। महाराज कलयुग बड़ा घनघोर है। कलयुग है नहीं, कलयुग नहीं है। देखिए, कलयुग 5 लोगों से मिलता है जो जुआ खेलते हैं, कलयुग उनसे मिलता है। जो चोरी करते हैं, कलयुग उनसे मिलता है। जो कुमार्गामी हो जाते हैं, कलयुग उनसे मिलता है। जो भाई की संपत्ति अपहरण कर लेते हैं, ईमान से चूक जाते हैं, कलयुग उनको मिलता है। बात बात में व्यर्थ का जो असत्य संभाषण करते हैं, कलयुग उन्हीं को मिलता है। हम लोग सत्संगी हैं, हमको कलयुग कहाँ से मिलेगा? हमको नहीं मिलेगा। नहीं नहीं भैया, क्या करने आएगा भाई? सत्संगी के पास कलयुग क्यों आएगा? महाराज बड़ा कलयुग आ गया है, घनघोर कलयुग है। कहां है, कहां रहता है? हम लोग कुमार्ग में गति नहीं करते। मदिरा कैसी होती है ये देखा नहीं, जाना नहीं, पता नहीं, तो कलयुग कहां से आएगा? 100 रुपए का 1000 रुपए बनाने के लिए कभी दांव नहीं लगाया तो कलयुग कहां से आ जाएगा? झूठ बोलकर किसी का संपत्ति आहरण नहीं किया तो कलयुग कहां से आ जाएगा? कलयुग तो वही रहता है जहां कलयुग ने महाराज परिस्थिति से स्थान मांगा, उन्होंने दिया। सत्संग के पास, सत्संगी के पास, भगत के पास, भजनानंदी के पास, तीर्थयात्री के पास, पुण्यशाली के पास कलयुग जाता ही नहीं है। कली जैसा हम व्यवहार विहार करते हैं वैसा हमारे साथ होता, न हुआ जाए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।